राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सूबे में इस बार बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी की सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। इस बार राजस्थान में 6 छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता भी चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में छोटी पार्टियां और बागी नेता ये सभी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि राजस्थान चुनाव में इस बार छोटी पार्टियां बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन पार्टियों के पास ही सत्ता की चाबी रह सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान के वोटर साल 1998 के विधानसभा चुनावों के बाद से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के लिए वोटिंग करते हैं, यानी एक बार उनका दौर एक बार उनका दौर। इस दौरान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 200 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 100 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए इन पार्टियों को अपना महत्वपूर्ण समर्थन दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी ने 2013 के चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की थी। इसके बाद 2018 में अशोक गहलोत को निर्दलीय और छोटे दलों को महत्वपूर्ण समर्थन पाने के लिए एक से अधिक बार अपना जादू चलाना पड़ा। तब गहलोत ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन में अपनी सरकार बनाई। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक समस्या का सामना कर रहे हैं। दोनों दल की ओर से मैदान में उतारे गए ज्यादातर उम्मीदवारों को चुनौती देने वाले विद्रोहियों की संख्या ठीक ठाक नजर आती है। बीजेपी नामांकन वापसी के समय तक अपनों के विद्रोह को शांत करने में सक्षम रही है, लेकिन इस बार दोनों तरफ के बागियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के कई वफादारों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। बीजेपी के इस फैसले ने राजनीतिक समीकरणों की और जटिलता बढ़ा दी है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने अपने सांसदों को मैदान में उतारा है। बीजेपी के इस फैसले ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में संतुलन बिगाड़ दिया। जैसे विद्याधर नगर में चुनाव लड़ने के लिए राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया गया। बीजेपी को इसके लिए चित्तौड़गढ़ में वसुंधरा राजे के वफादार और मौजूदा विधायक को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। बीजेपी के इस फैसले का प्रभाव यह हुआ कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आख्या ने बगावत कर दी। आख्या अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सांचौर में सांसद देवजी पटेल ने अपने दोनों बागियों राम चौधरी और जना राम चौधरी को मनाकर अपने पक्ष में एकजुट कर लिया, लेकिन शियो सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा को सामना पार्टी के 2 बागी रविंद्र भाटी और जलम सिंह से मुकाबला देखते हुए दिखाई पड़ेंगे। इधर बीजेपी जोधवाड़ा और तिजारा से बागियों को मनाने में कामयाब रहे हैं। जोधवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ नामांकन वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ रहे राजपाल सिंह शेखावत को बुलाकर उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मना लिया। वहीं तिजारा में पूर्व विधायक मामन यादव को सांसद महंत बालकनाथ के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाया गया। कई बागी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने बागियों को हाथों हाथ लेते हुए टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी के बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनमें सवाई माधोपुर, रामगढ़, डिडवाना, शाहपुरा, किशनगढ़, बाड़मेर, खंडेला, लाडपुरा, सूरतपुर, सुजानगढ़, सीकर, कोटपुतली, जालौर, बस्सी और पुष्कर के इलाके शामिल हैं। अब ये तो बात हो गई बीजेपी की कि अब कांग्रेस में बागियों की कमी नहीं है। इनमें सबसे दिलचस्प मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपने विश्वास पात्र सुनील परिहार का है, जो सिवाना में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि यह चुनाव लड़ने का गहलोत का अपना तरीका रहा है। गहलोत के सभी करीबी सहयोगी टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वापस गहलोत को समर्थन दे देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी की तुलना में कम बागी है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस के लिए शियो, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लूड़ कर्नर सीट, बसेड़ी, अलवर, ग्रामीण, पुष्कर और नागौर, संगारिया जैसे जो इलाके हैं, वहां अच्छी खासी बगावत देखने मिल रही है। बसपा और सीपीएम जैसे छोटे दल गहलोत सरकार को समर्थन देते रहे हमेशा से। 2018 में सरकार को 2 बीटीपी विधायकों का भी समर्थन मिला था। 2013 में छोटे दलों का वोट शेयर लगातार 21-22% तक था। 2013 में निर्दलीय और छोटे दलों के पास 21% से अधिक वोट शेयर थे और 16 सीटें थी। 2018 में ये 22% और 27 थी और यहां तक कि 2021 में सचिन पायलट के विद्रोह के दौरान गहलोत को इसी तिमाही से बहुत जरूरी समर्थन मिला था, इन्हीं लोगों की वजह से। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर का अंतर घटकर मुश्किल से 0.5% रह गया है, जिससे छोटे दल भी महत्वपूर्ण हो गए। अब माना यह जा रहा है कि ये छोटे दल गेम चेंजर की तरह राजस्थान का चुनाव पलट देंगे अगर मामला दूसरे तरफ आता है तो। इतिहास ये बताता है कि अगर इनके पास 15 से 16 सीटें भी रही हैं तो ये अच्छा खासा शेयर देने के लायक हो जाते हैं। अब अगर इस चुनाव में ऐसा होता है कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, जादुई आंकड़ा कोई भी पार्टी नहीं छू पाती,
तब ये छोटे दल किंग मेकर की तरह सामने आएंगे और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये छोटे दल जरूर राजस्थान के इस चुनाव में किंग मेकर की तरह नजर आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।